कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने टैक्स को लेकर एक बयान दिया। पित्रोदा ने जिस टैक्स सिस्टम को लेकर बयान दिया है वो विरासत टैक्स है। विरासत टैक्स क्या है, कहां लगता है, कैसे लगता है? दरअसल ये पूरी बहस शुरू होती है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान से। राहुल ने अपने बयान में कहा था कि अगर चुनाव बाद उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। राहुल गांधी के इसी बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत में छोड़ी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स लगता है। अमेरिका में अगर किसी के पास 10 करोड़ की संपत्ति है और वो मर जाता है तो उसके बच्चों को केवल उस प्रॉपर्टी का 45% हिस्सा ही मिलता है, बाकी 55% प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाती है। अमेरिका में विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स लगाया जाता है। इसे विरासत कर कहा जाता है। विरासत टैक्स और संपत्ति कर दोनों अलग अलग चीजें हैं। एस्टेट टैक्स संपत्ति के बंटवारे से पहले ही उस प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है। विरासत टैक्स सीधे उन लोगों पर लगता है जिन्हें विरासत में संपत्ति मिलती है। अगर इस संपत्ति से किसी तरह की कमाई होती है तो उस पर अलग से इनकम टैक्स भी लगता है। अभी अमेरिका में आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेनिनसुला में विरासत टैक्स की परंपरा है। विरासत टैक्स लगेगा या नहीं ये भी कई बातों पर निर्भर करता है। विरासत टैक्स सिर्फ उस रकम पर लगता है जो एक लिमिट से ज्यादा हो। यदि विरासत की रकम तय लिमिट से कम है तो उस पर यह टैक्स नहीं लगाया जाता। आमतौर पर शुरुआत में 10% से भी कम टैक्स लगाया जाता है और वो फिर बढ़कर 15% से 40% के बीच हो जाता है। किसी को जो छूट मिलेगी और जो टैक्स लगेगा ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि मरने वाले व्यक्ति से उस शख्स का रिश्ता क्या था। आज के लिए इतनी ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।